Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 2 of chapter number 3 Playing with Numbers. Okay, last part में हम लोग फैक्टर्स, मल्टीपल्स और परफेक्ट नंबर की डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो ये पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे. तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1. राइट, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन 1 इज राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अभी हम फैक्टर्स तो अच्छे से समझ चुके हैं कि जो भी नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर हो जाता है. जैसे कि अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे इसका कि 24 जो नंबर है इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड करें. फर्स्ट फैक्टर सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा. क्योंकि 1 हर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए 1 उसका एक फैक्टर होता है. तो सारे फैक्टर्स निकालने के लिए हम कुछ मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले 1 लिखा. अब 24 को हम क्या 1 इंटू 24 लिख सकते हैं? 24 को 1 इंटू 24 तो लिखा ही जा सकता है. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 1 और 24 दोनों ही 24 के फैक्टर्स हैं. ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा और वैसे भी डेफिनेशन से समझ सकते हैं. क्योंकि 1 और 24 दोनों 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे इसलिए दोनों इसके फैक्टर हैं. तो हमने क्या किया, सबसे छोटे और सबसे बड़े फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 24 को लिख लिया इज इक्वल्स टू. अब 1 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? तो मुझे दिख रहा है कि ये एक इवन नंबर है तो इसको 2 भी डिवाइड करेगा. राइट, 2 ने इसको डिवाइड किया. अब 2 कितनी टाइम्स डिवाइड करेगा? 2 कितनी टाइम्स डिवाइड करेगा? 12 टाइम्स. राइट, 2 इंटू 12 इज 24. ओके, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 24 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, यहाँ पे 0, फिर 4, फिर 2. ओके, तो इस तरीके से 2 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? 12 टाइम्स. अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा फैक्टर मिलेगा? क्या 3 इसको डिवाइड करता है 24 को? 3 की टेबल में आता है ना 24, तो करेगा. कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स. 3 8 जा 24. राइट, अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए. क्या 4 डिवाइड करता है? 4 भी डिवाइड करता है क्योंकि उसकी टेबल भी हमें याद है. 4 6 जा 24 होता है. राइट, अब आ जाते हैं हम 5 पे. क्या 5 इसको डिवाइड करेगा? 5 तो डिवाइड नहीं करता एग्जैक्टली, 5 की टेबल में ये नहीं आता तो हम उसको छोड़ देंगे. हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप पे 6 को चेक करेंगे. क्या 6 24 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, तो 6 लिखेंगे. और कितने टाइम्स करता है? 4 टाइम्स. ओके, अब क्या हुआ, ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. यहाँ 4 इंटू 6 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ 6 इंटू 4 का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे हम अपनी जो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टर्स, इस स्टेप में इसको स्टॉप कर देंगे. राइट, यहाँ पे नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे अपना मेथड स्टॉप कर देते हैं हम. अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से नंबर होंगे? हम जाएंगे किस शेप में? इस शेप में. ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे. ये सारे जो हमें मिलेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24. ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स. ओके, तो एक यू की शेप में हमें 24 के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं. इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. ओके, तो एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स मिले हैं हमें. हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, हम आंसर लिख लेंगे. आंसर फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू कौन कौन से हुए? पहला 1 हम यहाँ से मूव कर रहे हैं. राइट, यू की शेप में. फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 12 एंड देन 24. राइट, इतने फैक्टर्स हमें 24 के मिल चुके हैं. नाउ लेट्स डू दी बी पार्ट. इस तरीके से हम
3 बार सॉल्व करेंगे। तो 15 के लिए हम क्या करते हैं, 15 के लिए हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सबसे पहले उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा फैक्टर्स देख लेते हैं, वो कौन से होते हैं, 1 और 15। तो हमने उनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, वो कि 15 के इक्वल है। अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फाइंड करते हैं। क्या 2 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता, क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आता और वैसे भी ये ऑड नंबर है। ओके, 3 की बात करें तो 3 की टेबल में 15 आता है, 5 टाइम्स आता है। तो इक्वल हम साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सारे नंबर्स इक्वल हैं, चाहे तो 1 इंटू 15 निकालिए या 3 इंटू 5 निकालिए, सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, 15। इसलिए हम इक्वल साइन लगाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 करता है, 5 की टेबल में 3 टाइम्स 15 आता है। तो इसलिए ये क्या हुआ कि इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये नंबर्स रिपीट हो गए। हमने क्या किया, अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। हमें फैक्टर्स कौन से मिल गए, ऐसे यू शेप में हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया, राइट। कौन कौन से फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 15। बहुत ही सिंपल मेथड है इसको निकालने का, फैक्टर्स को निकालने का। ओके, जब हमें डेफिनेशन पता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइड करें वो फैक्टर हो जाएंगे। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इस मेथड से हम उनको फाइंड करते हैं सारे फैक्टर्स को। ओके, जैसे मैं 21 की बात करूं, 21 की बात करूं तो 21 क्या होगा, 21 होगा 1 इंटू 21। ओके, 2 डिवाइड करेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 पे आते हैं, 3 कितने टाइम्स डिवाइड करता है, 7 टाइम्स। 4 डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 तो है नहीं। 6 भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 डिवाइड करता है और कितने टाइम करता है, 3 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ओके, और फैक्टर्स कौन से मिल गए, ये वाले फैक्टर्स ऑफ 21 is equals to 1, 3, 7, 21, right? This is the answer. तो इस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब जल्दी से और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स फिनिश कर लेते हैं इसी तरीके से। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है जी। तो 27 क्या हो जाएगा, 27 किसके बराबर होगा, 1 इंटू 27 के बराबर होगा। पहले 2 27 को नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, 3 करेगा, 3 इंटू 9 27, राइट। अब 4 डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, 5 या 0 तो है नहीं। 6 भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 भी डिवाइड नहीं करेगा, 8 भी डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 9, और 9 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स। और ये स्टेप रिपीट हो गए, नंबर्स रिपीट हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, प्रोसेस को हमने स्टॉप कर दिया। तो हमारे फैक्टर्स कैसे हमें मिलेंगे, इस तरीके से यू बना के। सो फैक्टर्स ऑफ 27 is equals to 1, 3, 9 and 27, right? This is the answer. ओके, तो इसी तरीके से हम 12 डिफाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, 12 इज इक्वल्स टू, पहले 1 इंटू 12। ओके, इवन नंबर है, 2 भी डिवाइड करेगा, 2 6 है 12, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 है 12, 4 भी डिवाइड करता है, 4 3 है 12। अब ये क्या हुआ, स्टेप्स रिपीट हो गए, इसको स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप किया तो फैक्टर्स कैसे मिले, ये यू शेप में हमें फैक्टर्स मिल गए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। दिस इज द आंसर, राइट। इसी तरीके से 20 की बात करें अगर, तो 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 20। इवन नंबर है तो 2 डिवाइड करेगा, 2 10 है 20। फिर 3 की बात करें, 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, राइट। 4 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। अगर मैं 5 की बात करूं तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। और नंबर्स रिपीट हो गए, इसलिए क्या होगा, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। फिर कहाँ से फैक्टर्स मिलेंगे हमें, इनमें से 3 स्टेप्स में से हमें
मिल जाएंगे अपने फैक्टर्स। तो factors of 20 is equals to 1, 2, 4, 5, 10 and 20. This is the answer, right? So let's start the G part. G part में क्या कह रहे हैं, 18 नंबर गिवन है और फाइंड क्या करना है, वही सारे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो 18 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 18, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। और दूसरा क्या होगा, इवन है तो 2 भी डिवाइड करेगा, 2 9 सा 18। 3 की टेबल में भी 18 आता है, 3 6 सा 18। 4 18 को डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं करता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 तो है नहीं। 6 6 की टेबल में आता है, 6 3 सा 18। अब नंबर्स रिपीट हो गए, स्टॉप कर दीजिए। और फैक्टर कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, 3 स्टेप्स में से। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 18 is equals to 1, 2, 3, 6, 9 and 18, right? This is the answer. 23 की बात मैं अगर करूं तो क्या होगा, 23, 1 into 23। ओके, क्या 23 किसी और की टेबल में आता है, आपको याद है किसी की टेबल में आता है या नहीं आता? नहीं, 23 किसी और की टेबल में नहीं आता। इसको कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता 23 से छोटा, इसलिए हमारे जो फैक्टर्स हैं अब क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 23 के बाद हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट 23 इंटू 1 ही मिलेगा। 1 के बाद सीधा 23 ही इसको डिवाइड करेगा। ओके, बीच में कोई भी नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गई। प्रोसेस स्टॉप हुई, कौन से स्टेप में हमें अपने फैक्टर्स मिल गए, फर्स्ट स्टेप में। तो फैक्टर्स of 23 is equals to 1 and 23. This is the answer for H part. I पे आ जाते हैं, I भी बिल्कुल सेम है, 36 is equals to 1 into 36। कितना सिंपल सा फंडा है ना। और फिर इसको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, इवन है तो 2। 2 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 18 टाइम्स। ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 36 को 2 ने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, माइनस किया 1, 6 आया नीचे, 2 8 जा 16, राइट। ये 0 रिमाइंडर बचा, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। कितने टाइम डिवाइड किया 2 ने, 18 टाइम्स। 3 की टेबल में आ जाते हैं, 3 कितने टाइम्स डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करेगा इसको, 1 जा 3 माइनस 0, 6 ले लिया नीचे, 6 आ गया, 3 2 जा 6। ओके, तो इसने कितने टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड किया, 12 टाइम्स। अब आ जाते हैं 4 पे। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। ओके, कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। 4 9 जा 36। तो टेबल्स तो आप लोगों को याद हैं, और नहीं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। 4 9 जा 36 होगा। 5 डिवाइड करेगा क्या, 5 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 0 नहीं है। नेक्स्ट नंबर, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 कितने टाइम्स डिवाइड करता है, 6 टाइम्स। ओके, इस स्टेप में क्या हुआ, इसमें 6 एक ही जो स्टेप है उसमें रिपीट हो गया। इस तरीके के केसेस में भी हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ओके, फाइंडिंग प्रोसेस जो है ना फैक्टर्स की, वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि 6 खुद रिपीट हो गया। तो अब हमें फैक्टर्स कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, अब हम जाएंगे, ये इस तरीके से यू बना लिया हमने। ओके, और यहाँ से निकलते हुए ये सारे हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, बस उसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप में 2 बार 6 आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 36 कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब 6 को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 9 12 18 एंड 36, ये सारे क्या हो गए, 36 के फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे 3.1, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको खुद भी फाइंड करना आ जाए कि हम फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और हमारी प्रैक्टिस भी प्रॉपर होनी चाहिए ना। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करते रहिए इन क्वेश्चंस की।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को. So that's all for today. Thank you. Take care. Bye bye.